फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 1950 के बारे में। अगर आपने इसके पहले 1948 के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट थे उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो वो शायद से वीडियो नंबर कौन सी होगी, 9 होगी, और ये वीडियो नंबर 10 होने वाली है, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे इम्पोर्टेंट्स मटेरियल ही प्रोवाइड कर रहा हूँ और जब मैं प्रोवाइड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया 1990 के बारे में। तो 1990 की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो 1950 के बारे में, 1950 से स्टार्ट करेंगे। तो 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? राष्ट्रपति चुना गया था 1950 में। तो 1950 में क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट 1950 पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे वाली आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में हर चीज़ आएगी, ठीक है। आप ऐसा होता है कि आप बीच में जब वीडियो स्टार्ट है आप बीच में से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप स्टार्टिंग से देखोगे, इसके पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले का जो बोले तो जो घटनाएं हुई हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं आपको 1950 के बारे में बता रहा हूँ कि 1950 में भारतीय का संविधान लागू हुआ था और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए थे। आप बात करेंगे 1951 की। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी। प्रथम योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी, ठीक है। और 1952 की बात करें तो 1952 में क्या हुआ था? प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। 1952 में प्रथम आम चुनाव क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। तो प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। और 1954 में चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ था। चीन और भारत में पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। तो 1954 में भारत और पाकिस्तान में पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। और 1955 की बात करें तो 1955 में कब? 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई में है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार हुआ था। कब? 1955 में हुआ था। और 1956 की बात करें तो 1956 में जो बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जीवन बीमा है उसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट्स फैक्ट थे, ठीक है। अब बात करेंगे 1957 की। तो 1957 की बात करें तो 1957 में क्या हुआ था? दूसरे आम चुनाव हुए थे। दूसरे आम चुनाव कब हुआ था? 1957 में हुआ था। और 1958 में क्या हुआ था? 1958 में एक माप और तौल की जो मीट्रिक प्रणाली का क्या हुआ था? प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ माप और तौल के लिए कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और 1969 में भारत में क्या हुआ था? दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1969 में। 1959 में कब? 1959 में हुआ था। सॉरी मैं 69 बोल रहा था। तो 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और 1960 की बात करें, कब की? 1960 की बात करें तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने थे? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने थे 1960 में, ठीक है। और 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ था। 1961 में क्या हुआ था?
गोवा जो हुआ था वो स्वतंत्र हुआ था। ऐसा नहीं है मैं आपको बीच में से एकदम पढ़ा रहा हूँ, नहीं। जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, अभी आपके ये छोटे टॉपिक है इसलिए मैं आपको छोटा बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको क्या बताऊँगा, जैसे गोवा स्वतंत्र हुआ था, फिर मैं एक छोटा सा एक टॉपिक लेके वीडियो अपलोड कर दूँगा, उसमें बता दूँगा कि गोवा स्वतंत्र कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसके द्वारा किया गया था और क्या मुकदमा इस पे चल रहा था, ठीक है। इसके बारे में मैं एक छोटा सा टॉपिक बताऊँगा, ऐसे नहीं अभी रिलेट कर दूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता चल रहा हूँ। अब बात करूँगा 1962 में, तो 1962 में क्या हुआ था, भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था। भारत में चीन का आक्रमण 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में हुआ था। भारत पर चीन का जो चीन का आक्रमण हुआ था, भारत पर जो चीन का आक्रमण, तो भारत पर चीन का आक्रमण कब हुआ था, भारत पर जो चीन का आक्रमण कब हुआ था, 1962 में हुआ था। और 1963 की बात करें, कब की, 1963 की बात करें तो 1963 में क्या हुआ था, 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी। 1963 में बोले तो 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 1966 की बात करें, किसकी, 1966 में तस्कंत समझौता हुआ था और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की क्या मृत्यु हो गई थी। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हो गई थी, 1966 में हुई थी। तो जितने भी मैंने ये आपको इम्पोर्टेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट्स हैं। जैसे कि 1960 ले लो, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना था, ठीक है। और 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ था। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था। और 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी। और 1964 की बात करें, 1964 में क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 1966 में तस्कंत समझौता और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको एक एक मैंने आपकी जो तिथि डेट्स थी उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अच्छे से आपको रिलेट किया है कि कब जो क्रांति कब क्या इस्टेब्लिश हुआ था, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड अपना फीडबैक साझा करें कमेंट्स में, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड करूं तो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।